सचिन पायलट का तलाक हो गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन सवाल यह है कि जिस जोड़ी के चर्चे अक्सर राजनीतिक गलियारों में हुआ करते थे, उनमें क्या हुआ? उनमें ऐसा क्या हुआ कि करीब 20 सालों से ज्यादा का रिश्ता टूट गया? जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में दूरियां तब से ज्यादा बनने लगी जब से सचिन पायलट राजनीति में और राजनीति के और करीब जाने लगे। यानी वजह थी पत्नी सारा को समय ना देना और परिवार को समय ना देना। सचिन सारा की प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी जितनी आसानी से दोनों का तलाक हो गया। सचिन और सारा ने अपनी शादी की राह में कई मुश्किलों का सामना किया था और उन्हीं मुश्किलों का खुलासा कुछ साल पहले एक टीवी प्रोग्राम रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल शो में किया गया। सारा ने कहा था, हम दोनों के परिवारों में दोस्ताना था और मेल मुलाकातें होती रहती थी, लिहाजा हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। सारा ने सिमी गरेवाल से कहा, हम दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे, लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दिक्कतें शुरू हो गई। दोनों परिवारों में विरोध हुआ, सब कुछ बहुत कठिन हो गया था। ऐसा लगने लगा था शायद हम शादी कर ही नहीं पाएंगे। सचिन तो अपने परिवार को मनाने में कामयाब हो गए, सारा के लिए बिल्कुल संभव नहीं था। उनके पिता और भाई दोनों ने लव मैरिज की थी, बावजूद इसके उनकी शादी को कोई तैयार नहीं था। पिता ने कैथोलिक क्रिश्चियन महिला से शादी की तो भाई ने सिख से। उनके घर में धर्म की कोई कट्टरता जैसा माहौल नहीं था बकौल सारा, लेकिन पिता और भाई को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। बावजूद इसके दोनों ने शादी की। शादी के समय सचिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे थे। शादी के कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव हुए। सचिन को राजनीति में आना पड़ा। उन्होंने राजस्थान की दौसा सीट से चुनाव लड़ा। 26 साल की उम्र में वो बड़े अंतर से जीत भी गए और लोकसभा पहुंचे। यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल में वो कॉरपोरेट मामलों के मंत्री बनाए गए। मंत्रालय में तब उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखा, उन दोनों में कितना प्यार था वो जानते थे। उन्होंने कुछ साल पहले ये भी कहा था, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को खूब समझते हैं। आमतौर पर राजनीति में रहने पर परिवार के लिए कम समय हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से कहा गया उसमें यह भी कहा गया कि सारा लगातार सचिन से शिकायतें भी करती थी। हालांकि कुछ बातें ऐसी थी जो सामने नहीं आ पाई। एक और बड़ी वजह थी सारा के यानी सारा सचिन के बेटे का बर्थडे, जिसमें सचिन पायलट जा नहीं पाए थे। वजह थी वो किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन फ्लाइट डिले हो गई, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के बर्थडे में पहुंच नहीं पाए। सारा का सचिन का राजनीति में सक्रिय होना कहीं ना कहीं असर डाल रहा था, क्योंकि जब दोनों ने शादी की तब दोनों ने ही राजनीति से दूर रहने की बात सोची थी। जब सचिन साल 2014 में राजस्थान कांग्रेस का प्रभार लेकर वहां गए और वहां बुरी तरीके से बिजी हो गए, उसने भी पति पत्नी के रिश्ते और सूझबूझ को खराब कर दिया। उन्हीं वर्षों में बात इतनी ज्यादा बिगड़ी कि दोनों में दूरियां आने लग गईं, मतभेद होने लगे। आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में सारा पायलट का भी जिक्र किया था और साथ ही उनकी संपत्ति का भी विवरण दिया, लेकिन 2023 के हलफनामों में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया। सचिन और सारा के 2 बेटे हैं जिनका नाम आर्यन और विहान है। हालांकि सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में उन दोनों को खुद पर डिपेंडेंट यानी आश्रित बताया है। सचिन पायलट और सारा के अलग होने की चर्चा पहले से ही थी। 9 साल पहले भी इन दोनों के अलग होने की बात आई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट और सारा के अलग होने की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन उस वक्त इन्हें अफवाह बताया गया और खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि सचिन पायलट की संपत्ति 5 सालों में करीब दुगनी हो गई। जहां साल 2018 के हलफनामे में सचिन ने अपनी संपत्ति 3.8 करोड़ बताई, वहीं इस साल यानी 2023 में बढ़कर करीब 7.5 करोड़ हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।